आपने जो है वो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फ़ारूक सत्तार साहब के साथ कहा कि गवर्नर आपका हो या हमारा एक ही बात है। तो क्या एमक्यूएम वाकई चाहती है कि उनका दोबारा से गवर्नर आए, और गवर्नर आए तो कौन आए? उन्होंने ये बात कही थी जब हमारी डिस्कशन हो रही थी इलेक्शन के इत्तेहाद के सिलसिले में, और उन्होंने बहुत मेहरबानी की एमक्यूएम ने कि उन्होंने हमारी सपोर्ट का ऐलान किया। ना सिर्फ सिंध वाली सीट पे फट्टी जो वैली की सीट है, उन्होंने कहा कि कश्मीर में भी हमारे 7 कैंडिडेट्स खड़े हुए, वो भी विड्रॉ करेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ के हक़ में। अब मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको, लेकिन उन्होंने ये बात उन्होंने अंदर भी मेरे साथ की थी। मैंने उनको वहाँ पर भी ये जवाब दिया था कि हम इत्तेहादी हैं, हम इत्तेहादी हैं। आपका गवर्नर हो तो वो मेरा है, मेरा गवर्नर है तो वो भी आपका है। मतलब क्यों नहीं ओन करते? अच्छा, दूसरा उनमें एतराज़ क्या है? पढ़ा लिखा इंसान है, मिडिल क्लास का आदमी है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है। एतराज़ वाली बात तो उनको, इस तरह की कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। मौजूदा गवर्नर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसका उनका एतराज़ था वो, जो मैंने उनको उस वक्त भी कहा, अंदर भी यही कहा था और बाहर भी मैंने यही, प्रेस में भी यही कहा और मीडिया पे भी मैंने यही कहा कि भाई हमारा गवर्नर हो या इनका गवर्नर हो, मुझे इनका गवर्नर कबूल है तो इनको भी हमारा गवर्नर कबूल है, कोई ऐसा मसला नहीं। यानी वो गवर्नर नया नहीं चाहती एमक्यूएम? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा कोई मसला ही नहीं है। ये तो इंशाल्लाह बैठ के बात भी कर सकते हैं, ये कोई ऐसा इशू नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं। अच्छा, जब निहाल हाशमी साहब को गवर्नर बनाया गया तो उससे पहले जब गवर्नर टिसोरी साहब को तब्दील किया जा रहा था तो उस वक्त यही एक जो है खबर गर्दिश कर रही थी कि बशीर मेमन साहब जो हैं वो होंगे गवर्नर। तो क्या आप क्यों नहीं बने और निहाल हाशमी साहब क्यों बन गए, इसकी क्या वजूहात है? जिसकी किस्मत होता है, जिसके नसीब में होता है, जिसको अल्लाह ने बनाना होता है, वो मेरा मालिक ही बनाता है, अल्लाह ही फैसले करता है। अब मैं समझता हूँ कि मेरी क़यादत का जो फ़ैसला था, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मिडिल क्लास का आदमी है, मेरे पार्टी का पुराना कारकुन है, जेल भी उसने खाई है और बिल्कुल स्टेडफास्ट कारकुन है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, पढ़ा लिखा आदमी है, प्रेजेंटेबल है। हाँ, उसका गरीब होना अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है तो मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ। उसका गरीब सिर्फ यही है कि वो जागीरदार नहीं है, वो सरमाएदार नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, गरीब सा आदमी है, मलीर में रहता है, पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ी लिखी फैमिली है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपना खाते हैं, अपने कमाते हैं। बेटी भी उसके वकील है, बेगम साहब भी उनके डॉक्टर है। तो सारी की सारी फैमिली खुद कमाती है, खुद खाती है, ना तो जागीरदार है, ना तो बहुत बड़े सरमाएदार है, ना तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। शायद ये बात लोगों के लिए अजीब हो, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी है। वैसे सियासी कारकुन अगर आप कंपैरिजन में देखते हैं तो पहले वाले गवर्नर टिसोरी और इनकी गवर्नर निहाल हाशमी में क्या फ़र्क आप देख रहे हैं? वो भी मेरे गवर्नर थे, ये भी मेरे गवर्नर। तो उनको तब्दील क्यों किया गया था? मैं ये कह रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता, ये तो क्योंकि मुझे नहीं पता है, लेकिन वो भी मेरे गवर्नर थे, ये भी मेरे गवर्नर है। लेकिन ये मतलब जो है वो जाहिर है हमारी पार्टी के शुरू से पता नहीं कोई कितने साल हो गए, वहाँ से वो बेचारा मेहनती आदमी है, पार्टी के लिए उसने जेल भी काटी है और पार्टी के लिए हमेशा खड़ा रहा है। कश्मीर में आप मेमन साहब आईजी रहे, इस वक्त तक कश्मीर में बहुत सूरत कशीदा है और बिलावल भुट्टो साहब ने तो ये तक कह दिया कि हमारे कैंडिडेट्स को जो है वो मुहिम के लिए भी जो है वो बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, वो अपने हलकों तक में नहीं जा पा रहे। आप क्या समझ रहे हैं? बिलावल भुट्टो कह रहे हैं जी सूरत हाल जो इस वक्त कश्मीर के इसके ज़िम्मेदार वफाकी वज़रा के बयानात हैं, जो गालबन हाजा आसफ साहब ने बयान दिया था रावला कोर्ट से मुतल्लिक, उनका उस तरफ इशारा था। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से, हुकूमती वज़रा की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जी वहाँ पर हुकूमत जो है वो तो पीपल्स पार्टी की है, तो वो भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इसका ज़िम्मेदार आप किसे समझते हैं? क्योंकि आप आईजी भी रहे वहाँ पर। देखिए इस वक्त वज़ीर आज़म किसका है? कलअदम करार किसने दिया जॉइंट एक्शन कमेटी को? कौन उनसे बात नहीं कर रहा?
एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर में है आज भी? वो प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के हैं फैसल राठौर साहब, और एक वज़ीर आज़म के बेटे हैं, इनके वालिद साहब भी प्राइम मिनिस्टर रहे, मुमताज़ राठौर साहब, फैसल मुमताज़ राठौर साहब वज़ीर आज़म इनके वालिद साहब भी रहे। आप कह रहे हैं कि वो एक बंदा बयानात से जो है वो ज़िम्मेदार हो गया, मतलब जो उसने किया वो नहीं है, बस ख़त्म, हर चीज़ दूसरों ने कर दी, बारह ने कर दी। मतलब ये तो मतलब मुझे समझ नहीं आई। तो जो सूरत हाल है इस वक्त एज ए एक्स जो है वो आईजी, मैं जानना चाहूँगा कि आप किसको देखते हैं कि या इससे बेहतर भी कोई तरीक़ेकार था कि उससे निपटा जाता जो कश्मीर में सूरत हाल हो गई, यानी इस इंतखाबात में, और पहली दफ़ा हो रहा है कि मरहलावार इलेक्शन हो रहे हैं। मेरे लिए ये मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि मेरे लिए बड़ी तकलीफ़दा बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास नाकाबिल तरदीद सबूत है कि इनको ये स्पॉन्सर्ड है चंद लोग, बाकी ज़ाहिर है दूसरे लोग उनको मिसगाइडेड है, लेकिन चंद लोग ज़रूर स्पॉन्सर्ड है। और कहाँ से होंगे ये मैं और आप, हमें और आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे और आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। वो मतलब ज़ाहिर है वहाँ पर जो है वो बैरूनी मुदाखलत तो है, और भारत की जो है प्रॉक्सीज़ के ज़रिए भारत, देखे ना जो मैं चूँकि रहा हूँ, मुझे कश्मीरी आम आदमी के मिजाज का भी थोड़ा सा अंदाज़ा है। मैं 1.5 साल वहाँ पे रहा हूँ, और कश्मीर की सियासत का तो खैर अब जा कर के पता लगा कि सियासत क्या होती है। मुझे उधर की पुलिसिंग का, क्राइम का, और लोगों की साइकी का, देखें मैं जब वहाँ पे था तो मैंने रिकॉर्ड निकाला था कि पिछले 20 साल से, 2016 की बात कर रहा हूँ, 20 साल तक कोई रोड रॉबरी नहीं हुई थी। मेरे 1.5 साल के टेन्योर में पूरे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में एक ही रॉबरी हुई थी, वो भी रिकवर हो गई थी। वहाँ पर क्राइम नाम की चीज़ नहीं है। लोग तो बहुत पीसफुल, इंतहाई शाइस्ता, इंतहाई मेहमान नवाज, इंतहाई बेहतरीन किस्म के, उन्होंने आकर के जो उधर हल्ला बोला उधर रावला कोट पे, CMS पे, और फिर उन्होंने जो एक वहाँ पे तूफ़ान बदतमीज़ी और उधर जो दहशतगर्दी की, मतलब मुझे बहुत हैरत हुई। इट वॉज शॉक ऑफ माई लाइफ कि ये लोग ये भी कर सकते। लेकिन फिर यही हुआ कि जब थोड़ा सा बातें आगे चली तो बिल्कुल उनके पास तो अभी जो चल रही है फुटेजेस, उनके पास हथियार भी है, जगोड वेपन्स, LMGs भी हैं, SMGs भी हैं, और दस्ती बम भी है। मुझे हैरत होती है कश्मीर में, जिसमें मैं IG के तौर पे, आप पूछ लें किसी से भी, मैं बगैर गनमैन के सफ़र किया करता था, कभी भी मैंने एस्कॉर्ट नहीं रखी, मुझे ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।